आज हम टी स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 10 objects are chosen at random from a population and their heights are found to be in inches 63, 63, 64, 65, 66 and so on 71. Discuss the suggestion that the mean height in the universe is 65 inches. Given that for 9 degree of freedom the value of t and 5% level of significance is 2.262. यहाँ जो हमारा एक क्वेश्चन है कि हमने किसी भी पॉपुलेशन में से 10 ऑब्जेक्ट को चूज़ किया है और उनकी हाइट इस तरह से हमें गिवन है 63, 64 इस तरह से हमें हाइट्स गिवन है यहाँ पर। एंड हमें क्या डिस्कस करना है, डिस्कस द सजेशन दैट द मीन हाइट इन द यूनिवर्स इज 65 इंचेस। हमें ये एक सजेशन पे डिस्कस करना है कि जो मीन हाइट होगी हमारे यूनिवर्स की वो कितनी है, 65 इंचेस है। और क्या गिवन है हमें, गिवन दैट फॉर 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम द वैल्यू ऑफ टी, 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर टी की वैल्यू 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर 2.262 गिवन है हमें। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपके पास। 10 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी हाइट इंचेस में आपको गिवन है। हमें एक सजेशन डिस्कस करना है कि जो यूनिवर्स की मीन हाइट है वो आपकी 65 इंचेस है। और ये हमें गिवन है कि 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर टी की जो वैल्यू है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर 2.262 हमें गिवन है। ठीक है, सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, n इज़ इक्वल टू 10 हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि एक स्मॉल नंबर है। अगर हमारे पास नंबर स्मॉल होता है तो हम टी स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं। और क्या गिवन है, यूनिवर्स मीन को हम डिनोट करते हैं म्यू से। म्यू इज़ इक्वल टू 65 एंड वेरियांस इज़ नॉट नोन, यहाँ पर वेरियांस आपको गिवन नहीं है। एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है न्यू, इसे न्यू पर रीड करते हैं, इज इक्वल टू n-1, ये इसका फॉर्मूला है। एंड हमारे पास जो भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारा n की वैल्यू होती है। यहाँ पर कितना गिवन है, 10, तो 10 - 1 इज इक्वल टू 9। यूनिवर्स मीन म्यू इज इक्वल टू 65। जब हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आता है कि हमें किसी पर डिस्कस करना है तो हम हाइपोथेसिस सेटअप करते हैं। तो स्टेप 1 में हम हाइपोथेसिस सेट करेंगे। फर्स्ट हमारी हाइपोथेसिस है नल हाइपोथेसिस, इसे H0 से डिनोट करते हैं। नल हाइपोथेसिस क्या होती है कि जब भी हमें किसी के बीच में या मीन के बीच में डिफरेंस बताना होता है तो हम बता देते हैं। इसमें नल हाइपोथेसिस में हमेशा यही कहा जाता है कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन मीन। तो यहाँ भी सेम इसी तरह से हम बोलेंगे देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द मीन हाइट ऑफ सैम्पल एंड यूनिवर्स दैट इज़ म्यू इज इक्वल टू 65। इट मीन्स जो हमारा यहाँ मीनिंग है कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन मीन हाइट ऑफ सैम्पल एंड यूनिवर्स का मीनिंग यहाँ पर ये है कि जो सैंपल हमने लिया है, सैंपल हमने कितने लोगों का लिया है, 10 ऑब्जेक्ट्स का सैंपल लिया था। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमने सैंपल लिया है और उसकी मीन हाइट और जो हमारा यूनिवर्स है, टोटल पॉपुलेशन है, उसकी मीन हाइट में कोई डिफरेंस नहीं है। ये हमारी है नल हाइपोथेसिस। म्यू इज इक्वल टू 65 मीनिंग जो हमारा सैंपल का मीन होगा और यूनिवर्स का मीन है वो दोनों ही सेम है। ये हमारी नल हाइपोथेसिस है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे टी स्टैटिस्टिक्स को। तो टी स्टैटिस्टिक्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पहले। स्टेप 1 नल हाइपोथेसिस H0, there is no difference between the mean height of sample and universe that is mu is equal to 65. Second step calculate of T statistics. टी स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था, टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अंडर रूट ऑफ एन। एक्स बार जो यहाँ होता है हमारा वो होता है सैम्पल मीन, मी होता है हमारा यूनिवर्स मीन और पॉपुलेशन मीन, एंड एन और एस हमें निकालना आता है स्टैंडर्ड डिवीजन, दिस टाइप्स
सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हम टी के फॉर्मूले को देंगे एन एस स्क्वायर इस फॉर्मूले को 2, इक्वेशन नंबर 2। देन वी फाइंड ऑल दीज वैल्यूज। फर्स्ट हम निकालेंगे मीन। मीन का फॉर्मूला हमें याद है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स, एक्स जो क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल था 63, 63, 64, इन सभी को हम ऐड करेंगे। ऐड करने पर हमारा सिग्मा एक्स इज इक्वल टू आया 670 एंड ऑब्जर्वेशन हमारे पास 10 आइटम्स थे, डिवाइड बाय 10। सिग्मा एक्स की वैल्यू 670 अपॉन एन इज इक्वल टू 67। 67 हमारी आई एक्स बार की वैल्यू, एक्स बार मीनिंग सैम्पल मीन। नेक्स्ट कॉलम जो हमारा होगा वो होगा एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स के कॉलम में से आपको एक्स बार माइनस करना है, मीनिंग 67 हर एक वैल्यू में से आपको माइनस करते जाना है। तब आपके पास ये सेकेंड कॉलम आ जाएगा -4। 63 माइनस 67 इज इक्वल टू -4। सेम इसी तरह से आप ये प्रोसेस को करते जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम। नेक्स्ट कॉलम हमें चाहिए एस के फॉर्मूले के लिए इनका स्क्वायर, तो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। -4 का स्क्वायर करेंगे 16, -4 का स्क्वायर 16। इसी तरह से आप स्क्वायर करते जाएंगे तो आपके पास थर्ड कॉलम आ जाएगा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इन सब का जब आप सम निकालेंगे तब आपके पास आ जाएगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू 88। अब आप ये सारी वैल्यूज़ फॉर्मूले में पुट कर देंगे एस स्क्वायर में, जो कि फार्मूला हमारे पास ऊपर था। एस स्क्वायर का फॉर्मूला था सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन। इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट की 88, एन माइनस वन मीनिंग 10 माइनस वन इज इक्वल टू 9। पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज इन द फॉर्मूला ऑफ एस स्क्वायर, दिस, इससे आप एस फाइंड कर सकते हैं। एस फाइंड करने के लिए टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, देन वी गेट 88 अपॉन एन अंडर रूट, इट मीन्स 3.13 इंचेस। एस की वैल्यू आपके पास आ गई। देन वी पुट ऑल दिस वैल्यूज इन टी, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ हमारा लिखा था एक्स बार माइनस म्यू, इट मीन्स एक्स बार की वैल्यू आपके पास आई थी 67 एंड म्यू इज इक्वल टू 65, क्वेश्चन गिवन है। अंडर रूट ऑफ एन मीनिंग 10 अपॉन एस की वैल्यू आपने पुट की, इट मीन्स दिस। ये आया आपका टी कैलकुलेटेड की वैल्यू। जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं तब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, वो डिपेंड करता है आपके पास जो भी टेबुलेटेड वैल्यू है उस पर। ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है जिसको हमने कैलकुलेट किया है, बट टेबल में टी की एक टेबल होती है जो कि आपको पता होगा, बुक में पीछे दी होती है या नेट पे भी आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में हमको यहाँ गिवन है कि द टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ टी एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू इज इक्वल टू 9:2.262। दैट इज़, इसको लिखने का एक फॉर्मेट है कि टी 0.05, मतलब ये हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। इन 9 हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम पर वैल्यू जो होगी इसकी टेबल में वो होती है 2.262। अब हम यह देखेंगे कि डिसीज़न किस तरह से लेते हैं। तो डिसीज़न लेने का जो मेथड है हमारा, कि अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से छोटी आती है तब हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो डिसीजन क्लियरली कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 2.204, ये जो है हमने कैलकुलेट किया है फॉर्मूले से, विच इज़ लेस देन टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ दिस 2.262, जो कि 2.262 से छोटी आई है। इट मीन्स विच इम्प्लाइज दैट द नल हाइपोथेसिस इज नॉट इज एक्सेप्टेड। हम क्या करेंगे कि हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। इट मीन्स जब हमने उसमें क्या सब एज्यूम किया था कि पॉपुलेशन मीन और यूनिवर्स मीन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, इट मीन्स द मीन हाइट ऑफ यूनिवर्स इज 65 इंचेस। दिस इज़ हमारा, ये हमारा डिसीजन है। अगर हमारा इन केस ये जो टेबुलेटेड वैल्यू है बड़ी आ जाती, सॉरी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन होती टेबुलेटेड में, तब हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाती। इट मीन्स मीन हाइट ऑफ यूनिवर्स इज नॉट 65। आई होप आपको ये समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।